प्रकृति या पूजा पद्धति में फंसा है, रामनीति और राजनीति में उलझा है, स्वयं की खोज या ईश्वर की तलाश में अटका है, शस्त्र और शास्त्र की बहस में है, निजी या सामाजिक की दुविधा में है। वेद पुराण कहते हैं वो कर्म में है, मर्म में है, रण में है, आचरण में है, वो धैर्य में है, क्षमा में है, तप में है। वही सच है, वही शाश्वत है, वो हर नर नारी में है, वही घट घट में है। फिर क्यों कहा जा रहा है कि आपका धर्म संकट में है? नमस्कार, मैं निशांत चतुर्वेदी TV9 भारतवर्ष के इस मेगा शो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे आज के मेहमान हैं ब्रिज के लाल, वक्ता कमाल हैं। जीवन कृष्ण की भक्ति है, कथा कहने की अद्भुत शक्ति है, हिंदुत्व की रक्षा ही उनका धर्म है। कभी कभी मिजाज थोड़े गर्म हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के जाने माने कथावाचक, जिनके मशहूर हैं कृष्ण लीलाओं के सुर। TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में 5 संपादकों के सवाल का सामना करने आ रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी। प्रणाम, स्वागत है आपका। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। राधे। हमारे 5 एडिटर्स हैं यहां पर। राधे राधे सर। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको संबोधित कैसे करूं? देवकी जी कहूं, देवकी नंदन जी कहूं, या देवकी नंदन जी ठाकुर जी कहूं? क्या कहूं मैं आपको? जो जी चाहे सो कह लो। मैं तो कुछ नहीं, मेरा शरीर कुछ नहीं, मेरा विचार ही मेरी पहचान है। क्या बात। आप जो चाहे सो कह लीजिए। तो लोगों को कृष्ण की लीला सुनाने वाले, मधुर स्वर में भागवत कहने वाले, राधा के गीत गाने वाले देवकी नंदन ठाकुर जी आजकल इतना गुस्से में क्यों हैं? ये सबके मन में सवाल है। क्या संकट आ गया है? किस पर खतरा है? चतुर्वेदी जी, मुझे दुख इस बात का है कि जो गुस्सा मेरे मन में है वो गुस्सा 100 करोड़ सनातनियों के मन में क्यों नहीं है। अगर वो गुस्सा उन सनातनियों के मन में होता, मैं आपको सच बताता हूं, वो गुस्सा मुझे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कई जगह ऐसी हैं। मेरा यही सवाल है, गुस्सा है क्यों, मगर इसकी वजह क्या? वही मैं बता रहा हूं। कई जगह ऐसी हैं जहां गुस्सा न करना भी अधर्म हो जाता है। जैसे अगर हमारे देश के लिए कोई कुछ उल्टा सीधा बोले और हम सह लें, यह अधर्म है। हमारे धर्म के लिए कोई कुछ बोले उल्टा सीधा और हम सह लें, यह अधर्म है। कोई मेरे भगवान के लिए उल्टा सीधा बोले और कुछ करे और हम सह लें, यह अधर्म है। कोई मेरी माँ, बहन, बेटी के लिए कुछ उल्टा सीधा बोले और उल्टा सीधा करे और वो भी हम सह लें, ये भी अधर्म है। वहां सहना नहीं, वहां क्रोध करना चाहिए। कौन बोल रहा है? किसने कहा? अचानक से धर्म संकट में, खतरे में कैसे आ गया? तिरुपति बालाजी में कितने लोगों की निष्ठा है, कितने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग जो तिरुपति बालाजी में भगवान के मंदिर में भगवान श्री राम के उस उद्घाटन में अपनी श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जब हमें पता चलता है कि प्रसाद के रूप में हमें पशुओं की चर्बी खिलाई गई है, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी हम गुस्सा ना करें तो विश्वास मानिए हम लोग जिंदा नहीं, हम मरे हुए के समान हैं। हमारे प्रसाद में कोई मिलावट करे और हम सह लें, यह बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। दूसरी बात, बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों की इज्जत तार तार की गई। अमेरिका का प्रेसिडेंट बोलता है कि हिंदुओं के साथ बुरा हुआ, लेकिन हमारे देश के तथाकथित नेता जो इस देश की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, इस देश पे सत्ता पे शासन करना चाहते हैं और उनको तकलीफ होती है, वो एक शब्द नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते कि वहां बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में उल्टा सीधा हुआ है। अब तो और कह दिया गया कि मंदिर में आतंकवादी रहते हैं। आप नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन नाम लेने से बच रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि उनमें भी कहीं ना कहीं सनातनी है, सिर्फ वोट बैंक की खातिर वो चुप बैठे हैं। लेकिन उस वोट को लेके करोगे क्या जिसके कारण हिंदू ही समाप्त हो जाए, हमारी हिंदू संस्कृति समाप्त हो जाए, हमारा देश समाप्त हो जाए। लेकिन एक बात बताइए, अभी एम्स्टरडैम में इजरायलीज के ऊपर हमला हुआ, एम्स्टरडैम में जो इजरायली हैं उनके ऊपर हमला हुआ, उसके बाद 2 फ्लाइट्स भेजी गई और उनकी सरकार ने इवैक्यूएट किया। तो ये जिम्मेदारी जो विपक्ष में बैठे हैं उनकी है, बांग्लादेश में जो लोग हैं उनको निकालने की है, जो सत्ता पक्ष में उनकी है? देखिए, वहां 2 फ्लाइट के लायक थे तो बुला लिया,
बांग्लादेश में 2 फ्लाइट के लायक हैं। नहीं, सूडान में उससे ज्यादा भी थे, 8,000 थे, तब भी बुला लिया गया। बुला लिया गया ना। हमारे बांग्लादेश में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। वैसे हालांकि मेरा मानना ऐसा है कि बांग्लादेश से और पाकिस्तान से सारे हिंदू बुला लेने चाहिए, और जो गैर भारतीय हैं, जो जबरदस्ती कम से कम 8-9 करोड़ लोग इस देश में रह रहे हैं, उनको उनके देश वापस भेज देना चाहिए, जिससे सारे हिंदू सुरक्षित रहें। ये चाहता हूं। और ये नहीं, अगर एक हमारी सदन में विपक्ष का लीडर होता है कि नहीं होता है, उसका काम क्या है? सरकार अगर कोई बात न कर रही हो तो उस बात को विपक्ष का लीडर वहां सामने पहुंचाए। तो राहुल गांधी जी को यह बात कहनी चाहिए कि बांग्लादेश में अगर हमारे हिंदू असुरक्षित हैं तो सरकार ऐसी पहल करे कि वहां से हिंदुओं को लेके आए और भारत में उनको बसाए और उनकी सुरक्षा प्रदान करवाए। आपकी नाराजगी उन लोगों से है जिनके पास कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, जो विपक्ष में है। क्या बात कर रहे हैं आप? विपक्ष के लीडर में भी बहुत पावर होती है, और विपक्ष में बैठे हुए सांसदों की भी पावर होती है। हम पक्ष से भी आशा करते हैं और हम विपक्ष से भी आशा करते हैं। हम सनातनी, हम दोनों पक्षों से आशा करते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्षों में सनातनी बैठे हुए हैं, और सनातनियों को सनातनियों की चिंता करनी चाहिए, यह मेरा मानना है।